हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीपीएस ग्लोबल पल्स विद शुभम शर्मा। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ हुई है। हाईजैकिंग। हाईजैकिंग किसी प्लेन की नहीं, किसी कार की नहीं, किसी बस की नहीं, एक अनप्रेसिडेंटेड हाईजैकिंग हुई है। यहाँ पे कुल मिला के 450 से ज़्यादा पैसेंजर्स को क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया। किसने करा? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी करके एक रेबल आउटफिट है। इतनी विचित्र न्यूज़ है, इतनी यूनिक न्यूज़ है, तो एक अजीब सी कंट्री में ही घटेगी। जी हाँ, ये बात है पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहाँ पर रेबल ग्रुप ने एक पूरी की पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया, 10 से ज़्यादा बोगी वाली ट्रेन को। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। यहाँ पर एक अनप्रेसिडेंटेड हॉस्टेज सिचुएशन अनवील हुई है, बिकॉज 400 से ज़्यादा पैसेंजर्स को यहाँ पे बंधक बना लिया गया है, और साथ में उसमें बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर सिक्योरिटी पर्सनल है जो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के है। मतलब पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स को भी वहाँ पर हॉस्टेज ले लिया गया है। और ये जो जफ़ार एक्सप्रेस है, ये बलूचिस्तान पार्ट के एक बहुत ही रगेड पार्ट के अंदर चलती है, जहाँ पर कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा सही नहीं है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। और अभी तक जो लेटेस्ट वर्जन है वो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुल मिला के 155 से ज़्यादा पैसेंजर्स, प्राइमरीली जिसमें विमेन और चिल्ड्रन है, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है अटैकर्स से। और ये लेटेस्ट अपडेट करा है स्टेट रन रेडियो पाकिस्तान ने। सिक्योरिटी सोर्सेज को साइट करते हुए रेडियो पाकिस्तान ने ये भी बताया कि अभी तक 27 से ज़्यादा जो टेररिस्ट है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, उनको मार दिया गया है। लेकिन अभी भी हॉस्टेज सिचुएशन बनी हुई है, अभी भी हॉस्टेज सिचुएशन पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जिन लोगों को हॉस्टेज रखा गया है उनके बीच में सुसाइड बॉम्बर्स भी तैनात कर रखे हैं, और वार्निंग दी गई है कि अगर पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने, बिल्कुल आर्मी ने इनको बचाने की कोशिश करी तो उसी समय सारी बोगियों के साथ हम इन लोगों को उड़ा देंगे। और ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस है जो पाकिस्तान में अभी चल रहा है। लेकिन उससे पहले इस जफ़ार एक्सप्रेस का हम लोग रूट के बारे में बात करते हैं। ये निकलती है पेशावर से, शुरू होती है, ख़त्म होती है क्वेटा बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर। प्राइमरीली ये निकलती है रावलपिंडी, लाहौर, इस पंजाब वाले एरिया से होते हुए एक बहुत ही इम्पॉवरिश प्रोविंस के अंदर जाती है। और कुछ इस तरीके सा आपको बलूचिस्तान दिखेगा, जो बहुत ही लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, एक माउंटेनियस एरिया है, जहाँ पर कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हिस्टोरिक मशकाक रेलवे बनाया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा बाय 19th सेंचुरी। उसी रेलवे लाइन पर पाकिस्तान अभी भी वही पुराना मोड ऑफ कम्युनिकेशन उस रीजन को एक्सेसिबल बनाने में यूज़ कर रहा है। और यहीं पर इस पूरी की पूरी ट्रेन की हाईजैकिंग होती है बिटवीन पहरो कुनरी एंड गदालार। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने ये बताया इस रूट के अंदर यहाँ पर पूरा हाईजैक कर लिया जाता है ट्रेन को। लेकिन जफ़ार एक्सप्रेस के साथ जो इतना बड़ा अनप्रेसिडेंटेड चीज़ कह रहे हैं, हाईजैकिंग भले ही अनप्रेसिडेंटेड है लेकिन उसको लगातार टारगेट किया जा रहा था, वो कोई नई बात नहीं है। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ये जो ट्रेन है ये क्या कैरी करती है, अपने साथ ट्रूप्स कैरी करती है। और वहीं पर बीएलए और तहरीक तालिबान और पाकिस्तान के सबसे बड़े जो दुश्मन है वो पाकिस्तानी आर्मी है। वो उन पर अब्यूज़ के कई सारे एक्यूजेशंस लगाते हैं, उनके ऊपर ह्यूमन राइट अब्यूज़ के एक्यूजेशंस के चक्कर के अंदर वो उनके सबसे बड़े दुश्मन है। और ये जो ट्रेन है ये बलूचिस्तान क्वेटा से पंजाब और पंजाब से वापस आती है। इसी चक्कर के अंदर एक हाई वैल्यू टारगेट होने के बावजूद जफ़ार एक्सप्रेस को सिक्योरिटी नहीं दी गई। ये दिखाता है कि पाकिस्तान कितना बड़ा एक फेल्ड स्टेट है कि वो इतनी छोटी सी चीज़ भी एंटिसिपेट नहीं कर पाया। और देखिए 2018 के अंदर सबसे पहले ब्लास्ट होते हैं, जहाँ पे बलोच लोग ही ब्लास्ट करते हैं ये पंजाब जाने वाली जफ़ार एक्सप्रेस के ऊपर, और वहाँ पर रिमोट कंट्रोल्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाते हैं, आईईडीज़। ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ट्रेन को डीरेल करा जाए, लेकिन 200 फीट दूर ये पहले ही ब्लास्ट हो जाते हैं और बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाता है। उसके बावजूद भी 2023 के अंदर रेबल आउटफिट वापस कोशिश करते हैं बीएलए कि हम लोग इनको फिर से रोकेंगे, और 2 बार इस ट्रेन पर अटैक होता है और सेम जगह पर अटैक होता है। ये दिखाता है कि पाकिस्तानी आर्मी कितनी नाकाम और निकम्मा फौज है कि इतनी ज़्यादा क्लियर कट इंटेलिजेंस थ्रेट होने के बावजूद आप उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए।
जाए, आप सिर्फ और सिर्फ या तो इमरान खान को पकड़ने के अंदर बैठे हुए, या फिर आप बेसिकली हिंदुस्तान को एनिमी बताते हुए उससे बेवकूफ़ी की तरह compete करने में लगे हुए कि किस तरीके से हम हिंदुस्तान को हरा पाए। ये सिर्फ डे ड्रीमिंग वाली चीज़ होती है। जनवरी के अंदर फिर से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जब ये ट्रेन जा रही होती है क्वेटा से पेशावर। एक पैसेंजर के साथ कई सारे दर्जन लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन यही 2024 नवंबर के अंदर लास्ट ईयर 26 पर्सन्स मारे जाते हैं, 40 से ज़्यादा इंजर हो जाते हैं जब क्वेटा के रेलवे स्टेशन जो उसका लास्ट स्टॉप है वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है। फिर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी प्रोक्लेम करता है इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में भी जानते हैं। देखिए ये फ़ोटोज़ है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के उन सोल्जर्स की जिनका काम है पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ से पूरी तरीके से खदेड़ देना। बिकॉज इनकी कुछ ग्रीवेंसेस है, कुछ तकलीफ़ें हैं। इनकी तकलीफ़ ये है कि हमें लगातार सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट करा गया है, बलोचिस को बलोच एरिया के अंदर ही रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। इसी चक्कर के अंदर जब चाइना साथ मिलकर पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन के साथ हमें एक्सप्लॉइट करने में लगी है, तो हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम डटकर सामना करेंगे। और पिछले 20 साल से, 2 डेकेड से ज़्यादा से एक लो इंटेंसिटी इंसर्जेंसी इन लोगों ने बलूचिस्तान के अंदर चालू कर रखी है, और ये रिलाई करते हैं गुरिल्ला टैक्टिक के अंदर। गुरिल्ला टैक्टिक का मतलब है हिट एंड रन टैक्टिक, छुप कर वार करना और एनिमी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी के साथ डायरेक्टली लड़ना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है, तो इसलिए गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्गर एनिमी प्रैक्टिस करा जाता है बाय अ वीकर एनिमी। और ये लोग भी लगातार इन्होंने अपना लोहा मनवा दिया कि बलूची कोई ऐसी वैसी ताकत नहीं है जिनको तुम मिटा दोगे। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे हमारे ईमान के लिए, हम लड़ेंगे हमारे लोगों के हक के लिए। लेकिन 2018 के अंदर पाकिस्तानी आर्मी को बहुत बड़ा चैलेंज मिलने लगता है। 2018 के अंदर ये ग्रुप सुसाइड अटैक पहली बार यूज़ करने लगता है लार्ज स्केल के ऊपर, और जो ऑपरेशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करे जाते हैं। और इसका रिजल्ट दिखता है जब पाकिस्तानी आर्मी की कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज इनके पास ट्रेनिंग अच्छी होती है, प्लानिंग अच्छी होती है, और सुसाइड अटैक्स होते हैं तो उसका मुकाबला ही पाकिस्तानी आर्मी नहीं कर पाती। और ये जो सुसाइड अटैक जो करता है BLA का, उसका नाम है मजीद ब्रिगेड। ये मजीद ब्रिगेड बहुत ही इनफेमस ब्रिगेड है, लेकिन अपने लोगों के लिए किसी मसीहाओं से कम नहीं है। इसके अंदर विमेन भी है जो सुसाइड बॉम्बिंग के अंदर शामिल हुई थी अगेंस्ट द चाइनीज़ फोर्सेस, ताकि चाइना को यहाँ से खदेड़ दिया जाए। लेकिन उससे पहले भी हमें थोड़ा सा नज़र डालनी पड़ेगी इस एरिया के ऊपर, जैसे हम कह रहे हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की ज्योग्राफी देखते ही हमें पता लगता है कि बहुत ही स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है ये। देखिए एक तरफ ये बॉर्डर कर रहा है अफगानिस्तान के साथ, एक तरफ ये बॉर्डर कर रहा है ईरान के साथ, और इम्पॉर्टेंटली इतनी बड़ी इसकी 760 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है अरेबियन सी के अंदर, इंडियन ओशन की तरफ खुलती है, जहाँ पर पोर्ट ऑफ ग्वादर है। पहले इसे ओमान खरीद रहा था, ओमान के पास था, लेकिन ओमान ने पाकिस्तान को बेच दिया ऑपरेशनल रीजंस के चक्कर के अंदर। और इसी चक्कर के अंदर आप देखते हैं इतने इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के थ्रू ये रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी जगह बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसने प्लान कर रखा है जो काशगार की तरफ निकलता है। और ये ऑपरेशन, इसका काम है कि किस तरीके से ग्वादर को वो एक तरीके से नेवल पोर्ट बनाए, और यहाँ पर वो अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवल फोर्सेस तैनात करे, अपने वॉरशिप तैनात करे, ताकि इंडिया का घेराव यहीं पर कर पाए वो इंडियन ओशन के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बावजूद आप देखिए बलूचिस्तान 44% टोटल लैंड एरिया को कवर करता है, सबसे बड़ी प्रोविंस है इन टर्म्स ऑफ साइज। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसी के उल्टा ये सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया भी है। यहाँ पर पॉपुलेशन 14 लाख से भी कम है। दिखाता है कि यहाँ पर रहना, यहाँ पर ज़िंदगी कितनी ज़्यादा टफ है, बिकॉज रगेड एरिया है। लेकिन ज़िंदगी जितनी ज़्यादा टफ हो, भले ही पॉपुलेशन कम हो, ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स। और यहाँ पर कोल, कॉपर, गोल्ड, नेचुरल गैस के बहुत बड़े बड़े भंडार है, जिसे बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी चाइना के साथ मिलकर एक्सप्लॉइट करने में लगी हुई है। लेकिन सवाल एक उठता है कि बलूचिस्तान के ऊपर लोग भी कम है, तो पॉपुलेशन के ऊपर कंपटीशन भी नहीं है रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा लेकर। उसी के अलावा आप ये भी देखिए कि बलूचिस्तान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा है, गोल्ड से लेकर कोल, कॉपर, नेचुरल गैस, इतने सारे मिनरल्स है, कोस्ट लाइन है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। तो फिर भी यहाँ के लोगों ने इंसर्जेंसी के अंदर क्यों पार्टिसिपेट कर रहे,
क्यों यहाँ के लोग लगातार बंदूक उठाकर पाकिस्तानी आर्मी का मुकाबला कर रहे हैं? आज से ही नहीं, सिंस इंडिपेंडेंस, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से ही वो लड़ाई कर रहे हैं। क्या कारण है? सबसे पहला कारण और सबसे बुनियादी कारण है कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान के साथ जाना ही नहीं चाहता था। बलूचिस्तान कुछ इस तरीके से दिखता था हम लोग को इंडिपेंडेंस से पहले। यहाँ पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल एरियाज़ और प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। कलात स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट था। इसने कहा कि बेसिकली मैं तो इंडिपेंडेंस चाहता हूँ, और इसी चक्कर के अंदर पाकिस्तान ने स्टार्टिंग में उससे ट्रीटी भी साइन कर ली थी कि हम आपको इंडिपेंडेंस के लिए एक तरीके से रिकग्निशन दे देंगे। लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कि ऐसा मत करिए, ऐसा करेंगे तो कल को रशियंस जो है वो आपका फ़ायदा उठा लेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, तो इसलिए धोखे से उन पर दबाव बनाकर पाकिस्तान ने उनको ज़बरन अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया। और ये चीज़ वहाँ के लोकल्स को, वहाँ के ट्राइबल्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो जब दिल ही नहीं मिले तो फिर आप कैसे अपने उनको लोग मानेंगे? और पाकिस्तानी आर्मी ने भी यही कहा, उन लोग को अपना लोग नहीं माना, उन लोग को ट्रेटर बताया, धोखेबाज बताया कि ये लोग तो भारत से मिलना चाहते थे, ये लोग तो हमें ही कमज़ोर करना चाहते थे, और उनके साथ लगातार डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया। और यहीं पर जो जितना पावर है वो बलूची के हाथ में नहीं जाकर इनको कंट्रोल कौन करने लग गए? इनको कंट्रोल करने लग गए वहाँ के पंजाबी एलिट्स जो लाहौर के अंदर बैठते हैं। ये पंजाबी आर्मी, पंजाबी ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से बलूचीज को हटा दिया इनके पूरे स्टेट से, और यहाँ पर एक्सप्लॉइट करने लग गए। बिकॉज नंबर्स कम्स थे, हार्श टेरेन है, पॉपुलेशन ज़्यादा विरोध नहीं कर पाएगी जब फोर्स लेकर जाएंगे। लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। बलूचीज़ ने अपना सर ऊंचा कट के लगातार पाकिस्तानी की ब्रुटैलिटी, उसके स्टेट की ब्रुटैलिटी से लगातार लोहा लिया। और ये पिक्चर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द लेफ़्ट साइड आपको दिखता है, ये पिक्चर है लाहौर की। लाहौर किस तरीके से पूरा जगमग एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं है, जहाँ पर आपको स्काई स्क्रेपर्स दिखते इतने सारे। लेकिन उसी तरफ ये रियलिटी है आपके बलूचिस्तान प्रोविंस की, जहाँ पर इतने सारे बच्चे ये कूड़े कचरे में से खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा घोर गरीब वाला जो एरिया है वो बलूचिस्तान एरिया है। 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर गरीबी के अंदर रहती है। और गरीबी मतलब मेरे दोस्तों इस तरह की गरीबी की जहाँ पर बच्चों को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, कोई फूड सिक्योरिटी नहीं है। इसी चक्कर के अंदर ये रीजन अंडर डेवलप्ड रहा है। साथ में आयरनी ये है कि इतना रिसोर्स रिच होने के बावजूद, बिकॉज जब रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन कर रहा है, जो पाकिस्तानी आर्मी इसको लूट कर रही है रिसोर्सेज की, उसके अंदर बलूचीज़ का तो पार्टिसिपेशन है ही नहीं। इसी चक्कर के अंदर जब बेनिफिट कोई भी नहीं मिला लोकल पॉपुलेशन का इन रिसोर्सेज का, तो ऑटोमेटिकली लोगों में गुस्सा आने लग गया कि हमारे ज़मीन से निकला हुआ सोना, ये सारा पीतल जो है आप हमारे ज़मीन से निकाल रहे हो, और जब हमें फ़ायदा नहीं मिला तो हम तुम्हें सपोर्ट क्यों करेंगे? इसलिए इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस, रीजनल ग्रीवियंसेस के अंदर ट्रांसफ़र जल्दी होने लग गई। इतना ही नहीं, जब लोगों ने इस ब्रुटैलिटी के ख़िलाफ़, इस डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ जब उन लोगों ने आवाज़ उठाई, तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन राइट अब्यूसेस बहुत बड़े लार्ज स्केल पर होने लग गए। और ह्यूमन राइट अब्यूसेस करने वाले कौन? आपकी खुद की पाकिस्तानी आर्मी, जो इम्प्यूनिटी के साथ काम करती है, जिसको कोई भी डर नहीं है कि क्या उसको अकाउंटेबिलिटी कभी जीवन में होगी भी या नहीं होगी। और इसी चक्कर के अंदर यहाँ पर आप देखिए कि छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, ये हाथ में अपने जो घर के पुरुष है, जो हाथ में घर के इनके लड़के हैं, इन बलूची लोगों को पाकिस्तानी आर्मी ने गायब कर दिया, फोर्स डिसअपेरेंसेस करी, और यहाँ पर इनकी लाशों को गड्ढे में मारकर डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट तक पूछ चुका पाकिस्तान का कि कहाँ हैं वो लोग जो गुमशुदा है, तो बोलते ढूंढ कर लाएंगे, लेकिन कभी मिल नहीं सकते, बिकॉज किसी दूर अनजान गड्ढों के अंदर सर पर गोली मारकर टॉर्चर करके इनकी लाशों को नीचे पटक दिया। और इसी चक्कर के अंदर अनरेस्ट और ज़्यादा फैल चुका है, तो लोग और ज़्यादा परेशान हुए हैं। और पाकिस्तानी आर्मी इंस्टेड ऑफ रिकन्सिलिएशन, इंस्टेड ऑफ इंश्योरिंग कि इनको अपना हक मिले, इनके ऊपर और ज़्यादा जुल्म ढाते जा रही है।
और इसके अलावा यहाँ पर चाइना का भी एक इंटरेस्टिंग रोल आता है, क्योंकि चाइना बलूचिस्तान के अंदर एक मेजर प्लेयर बनकर उभरता है अंडर सी पैक। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च करता है, जिसका एम है कि किस तरीके से वो अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस कर पाए इन द स्ट्रेट ऑफ मलाका और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपना डोमिनेशन बना पाए। यहाँ पर वो माइनिंग के अंदर इन्वॉल्व है, एनर्जी के अंदर इन्वॉल्व है, एयरपोर्ट्स और एक्सप्रेस वे के अंदर इन्वॉल्व है एज पार्ट ऑफ सी पैक। तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है बलूचिस्तान के अंदर वो सी पैक प्रोजेक्ट के अंदर, ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है लोकल लोगों के बीच में, बिकॉज धीरे धीरे यहाँ पे देखा जा रहा है कि मिलिटराइजेशन हो रहा है। मिलिटराइजेशन के नाम पर आप देखिए इतने बड़े बड़े यहाँ पर इस तरीके से फेंसिंग लगा दी गई है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो चाइना को खरीद कर दे दी गई है ज़मीन। लोकल फिशरमैन अब पोर्ट्स यूज़ नहीं कर सकते, उनकी आजीविका, उनकी आमदनी पूरी तरीके से रुक गई है। हर तरीके से चेकिंग होती है, उन्हीं की ज़मीन उन्हीं से छीन ली गई और उसका एक भी बेनिफिट उनको नहीं मिला। इसी चक्कर के अंदर चाइना को अब जो लोकल बलोचीज़ है वो क्या देख रहे हैं, एज एन ऑक्यूपाइंग फोर्स देख रहे हैं कि हम इससे पंजाबी लोग तो हम पर हमला करते ही थे, अब एक विदेशी ताकत ने हमारे ज़मीन को लूटना शुरू कर दिया। और ये रीज़न है कि यहाँ पर लार्ज स्केल प्रोटेस्ट भी देखे गए हैं, पर्टिकुलरली विमेन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सी पैक के खिलाफ। और ये सी पैक के खिलाफ जो ग्वादर के अंदर इसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, यहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट करा है कि हमें यहीं पर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। प्रॉब्लम्स कई सारी इनिशिएट हुए हैं इन लोग के खिलाफ, लेकिन इतना ही नहीं, इस पूरे के पूरे चाइना के क्रीपिंग इन्वेजन को काउंटर करने के लिए इंसर्जेंसी और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। बलोचीज़ ने हथियार नहीं डाले बल्कि और ज़्यादा हथियार उठा लिए और अब सीधे तौर पर उन्होंने शी जिनपिंग यानी चाइनीज़ वर्कर्स को अब टारगेट करना शुरू कर दिया। कोई भी चाइनीज़, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहा हो, चाहे वो किसी डैम के अंदर काम कर रहा हो, कोई पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहा हो, वहाँ पर उन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। इसी चक्कर के अंदर शी जिनपिंग बड़ा नाराज़ हो गया और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरी तरीके से अभी रुका हुआ है, सिर्फ इसीलिए बिकॉज चाइना ने कहा कि इतना कुछ होने के बावजूद आप हमारी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे, जब तक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तब तक मैं प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ाऊंगा। जब मेरे लोग ही सुरक्षित नहीं है, जब मेरे इंजीनियर्स इतने सारे मारे जा रहे हैं, तो किस बात की सिक्योरिटी। और ये दिखाता है कि किस तरीके से अगर डेवलपमेंट में लोकल लोगों का ही भागीदारी नहीं मिले, उन्हीं को पार्टिसिपेशन नहीं मिले, उन्हीं का बेनिफिट्स नहीं मिले, तो क्या वो डेवलपमेंट उनके लिए डेवलपमेंट है? नहीं, वो डेवलपमेंट उनके लिए एक बहुत बड़ा कर्ज है। इसीलिए लोकल पॉपुलेशन पूरी तरीके से इनका विरोध कर रही है। और सिक्योरिटी रिस्पॉन्स को देखते हुए पाकिस्तानी आर्मी बातचीत करने के बजाय और ज़्यादा जुल्म लगातार ढाते हुए आ रही है बलूचिस्तान के लोगों पर, वहाँ की महिलाओं के, वहाँ पर बच्चों पर, वहाँ के पुरुषों के ऊपर खूब सारे चैलेंजेस पाकिस्तानी आर्मी के लिए वहाँ पर खड़े हो रहे हैं। बिकॉज लोग डिफाइंट है कि हम हमारी ज़मीन, हम इस पूरे सीपेक प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज ये ऑक्यूपाइंग फोर्स है, ये तो लुटेरे है, ये तो नई ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आई है जो पूरी तरीके से आपको कॉलोनाइज कर रही है हमारी आंखों के सामने। और इसी चक्कर के अंदर डजन्स ऑफ चाइनीज़ हैव बीन किल्ड, बहुत बड़ा चिंता का सबब है ये। सो आफ्टर ऑल अगर हम बात करें कि सिर्फ जफार एक्सप्रेस के जो पहिए हैं वो ही पटरी से नीचे नहीं उतर गए, ये रियलिटी है पूरे के पूरे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जो रेलगाड़ी है वो सच में खुद पटरी से नीचे उतर गई है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज उसको दिख रहा है फ्लेलिंग इकोनॉमी के अंदर। फ्लेलिंग इकोनॉमी के अंदर जहाँ पर उसकी इकोनॉमी अभी भी आईएमएफ के लाइफ सपोर्ट पर चल रही है, साथ में उसके जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, जो डॉलर्स है, वो अभी भी दूसरों की देनदारी पर चल रहे हैं। सेकेंडली, इसके एक्सटर्नल रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इंडिया से तो इन्होंने अपनी रिलेशनशिप ख़राब ही कर लिया अंडर इमरान खान। अब वो दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने सीधे तौर पर बोला है कि देखिए, पहले तो टेररिज्म रोकिए, और दूसरी चीज़ पाकिस्तान पे बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वाले कश्मीर पर बात होगी जिस पर तुमने कब्जा कर कर बैठे हो। साथ ही के अंदर तालिबान से इनके रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राब है कि लगातार जिस तालिबान को ये लोग अपने अंगूठे के नीचे चाह रहे थे कि हम इसका यूज़ इंडिया के खिलाफ करेंगे, तालिबान ने बताया कि हम लोग पहले अफ़गान हैं, ना कि तुम्हारे स्टूजेस है, तुम्हारे पिट्ठू नहीं है कि जैसे कहोगे वैसे काम करेंगे। और लगातार तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करके पाकिस्तान पर अटैक कराए हैं। तीसरी चीज़ रिसर्जेंट टेररिज्म, जहाँ पे सबसे बड़ा कैजुअलिटी का कारण टीटीपी और बीएलए बना है, जहाँ पे लगातार अटैक्स हो रहे हैं। इंश्योरिंग कि वहाँ पे जो सेफ्टी है वो सबसे अभी डाउनफॉल वाले एरिया पर जा रही है, सबसे लीस्ट वहाँ पर प्रॉब्लम्स देखी जा रही है।
बिकॉज अब जो टीटीपी और बीएलए का कोऑर्डिनेशन आपस के अंदर है, भले ही सरकार के अंदर शरीफ ब्रदर्स है, लेकिन जो बाकी भुट्टोज है वो डिस्टेंस करके रख रखा है अपने आप को। बिकॉज आज भी सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान, जिसके लिए लोग मरने और कटने को तैयार है, उसको पाकिस्तानी आर्मी ने तो जेल में बिठा रखा है। उसकी पीटीआई आज भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आज भी इलेक्शंस होते हैं तो इमीडिएटली हार होगी शरीफ और भुट्टोज की, और कौन जीतेगा? इमरान खान। और लास्टली ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी अपने नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर पूरी तरीके से फेल हो गई है। पाकिस्तानी आर्मी की जो इंक्रीजिंगली ग्रिप है उसको लोगों ने चैलेंज करा है, लोग उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, लोग उसको खुलेआम गाली बक रहे हैं और फौज को ही जिम्मेदार बता रहे हैं सारी प्रॉब्लम्स के लिए। एंड आफ्टर ऑल ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी की खुद की ही पॉलिसी थी कि कैसे टेररिज्म को फॉर्मेंट करके हम लोग इंडिया के खिलाफ जीत पाएंगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और हमारे पास आज सबके सामने देखने के लिए कि क्या रिजल्ट है पाकिस्तान के। थैंक यू वेरी मच।